सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मिश्रा जी। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, मैं सीआरपीएफ में श्रीनगर में तैनात हूँ। गुरुदेव भगवान, राधा राधा नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना? क्या मन भी शांत हो जाएगा ना? भवसागर से मेरी नैया पार हो जाएगी ना? किस नाम में तुम्हारी ज्यादा प्रीति है? पहले तो गुरुदेव भगवान जो है श्री कृष्ण में थी, है? श्री कृष्ण भगवान में थी, श्री कृष्ण भगवान में नाम। उन्हीं की कृपा से राधा नाम में प्रीति हुई है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाए। तुम राधा नाम जपने से कह रहे हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना, भगवान मिल जाएंगे ना, और हम तुमसे कहते भगवान मिल नहीं जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और अब ये चीज ऐसी नहीं है कि इसको हम लौकिकता में प्रमाण कर दे सके, लेकिन इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं विश्वास बात पे करना होगा। तो जब किसी की बात पे विश्वास करने की बात आती है तो बोले चलो मंदिर में चढ़ के बोल दो। गांव में कहते ना कि यार तुम अगर सही हो तो मंदिर में चढ़ के बोल दो। तो लाखों मंदिर जहाँ की समानता नहीं कर सकते, ये धाम है, हम धाम में बैठ के बोल रहे हैं, तो इतने पे विश्वास कर ले। हले लोग कहते हैं ना मंदिर में चढ़ के बोल दो, तो लाखों मंदिर समानता यहाँ की नहीं कर सकते। वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में बैठ के बोल रहे कि यदि तुम राधा राधा जपोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, निश्चित मन शांत हो जाएगा, और निश्चित तुम प्रेम से रोने लगोगे, इसी जन्म में रोने लगोगे। अगर तुम्हारे आंसू चले, हम तुमसे पूछे क्यों रो रहे हो, और तुम्हारे कारण न मिले, तो जान लेना वो राधा नाम का प्रताप है। बेमतलब रोना आएगा, इतना आनंद आता है। बेमतलब रोना, बेमतलब का मतलब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपने आप बैठे बैठे बस अश्रु चल रहे, बोले क्यों रो रहे, हमको खुद पता नहीं क्यों रो रहे, ऐसा आनंद। और राधा नाम का एक प्रताप है कि लालजू उसके सारे कर्मों को भस्म कर देते हैं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदप राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो उदासैक मनसा। हम कोई अपनी मनमुखी बात थोड़ी कहते हैं, हमारा जीवन है राधा नाम, हमारा प्राण है राधा नाम, हमारा सर्वस्व है। एक हम 4 लाइन का बोले थे, अगर कभी सुना हो, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करे, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेममय निकुंज में पहुंचाएगा। ये पूरा मतलब जीवन का सार समझो। राधा नाम अलौकिक महान सामर्थ्यशाली नाम है, आप केवल जपते रहिएगा और देखते रहिएगा, और विश्वास से ही है, हित ध्रुव जो विश्वास है। अच्छा, डॉक्टर एक औषधि देता है तो हम चट्ट विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर संत सदगुरुदेव कोई बात कहे तो हमें बड़े प्रश्न रहते हैं कि पता नहीं होगा कल्याण के लिए, होगा मंगल के नहीं होगा, और उनसे नहीं पूछते, हरी पीली नीली जो भी गोली दे दी बड़े विश्वास से। तो हमको ऐसे संतों की बात पर भी, अच्छा इसमें कोई लेने वाली बात तो है नहीं, एक पैसे की बात तो है नहीं। अच्छा, जबान से लेना है राधा राधा राधा, और आपको पता है कि नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। जो रा है, इसके आ में ब्रह्म विराजमान है, कोई भी अक्षर हो उसमें ब्रह्म विराजमान। जैसे का खा गा आ सब जगह है ना, आ ब्रह्म स्वरूप है, तभी तो प्रणव में आ उ मा, आ ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म तो विराजमान है ही है। रा अकेले बोलो रा तो भी आ है, और आ तो है ही है बड़ा की मात्रा, और फिर धा, फिर बड़ा की मात्रा। तो राधा धा में रस पान करने वाले श्री लाल जो हैं,
और रामे रसदात्री श्री लाडली जो है, राधा नाम में श्री कृष्ण और किशोरी जी दोनों विराजमान है। राधा बोल रहे मतलब जुगल बोल रहे हो आप, राधा बोल रहे मतलब प्रिया प्रीतम बोल रहे हो आप, राधा बोल करके प्राण निकल गए मतलब प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो गए। और यहाँ तो वृंदावन में तो डाल डाल और पत्ते पत्ते में भी राधा नाम की महिमा प्रकाशित हो रही, बस हमारी दृष्टि खुल जाए। ये तो धाम है, वृंदावन धाम तो अलौकिक धाम है, और यहाँ तो राधे राधे की गूंज है नहीं? तो विश्वास तो कर ही लो ना। और हम क्यों तुमको ऐसी बात बताएंगे जिससे तुम्हारा मंगल ना हो? विचार करो, सब नामों को जपते हुए देखो, इसलिए बता रहे तुम्हें विश्वास हो जाए। जब हम 13 वर्ष के थे तो यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो गायत्री अनुष्ठान मिला, त्रिकाल संध्या बलिवैश्य देव और तर्पण, और गायत्री का पुरस्चरण, पुरस्चरण एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्रों का होता है। 108 कुशा की मुट्ठा लेकर के चोटी पे पवित्र मूंज की मेखला और गायत्री अनुष्ठान, फिर पंचाक्षरी मंत्र शिव का अनुष्ठान, फिर महावाक्य, फिर सन्यास, फिर वैष्णव धर्म। तो हमको सब ज्ञान है पूर्व का, तो हम आपको कोई और बता सकते थे, मंत्र बता सकते थे, नाम बता सकते थे, लेकिन अब जहां हम हैं, इतना दौड़ भाग करके जो मुझे रस मिला गुरु प्रताप से, तो अब वो हम कहते राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, तो उस पर विश्वास करो ना। अब जरूरी थोड़ी कि ट्रेन मुगल सराय से चल करके मथुरा आई है तो हम मुगल सराय जाके बैठे, हम मथुरा से बैठे जाए ना, हम वहां क्यों जाए पीछे? तो ऐसे ही हमारा पूरा जीवन जो अनुभव किया, तो उसका अनुभव का सार आया राधा राधा राधा, तो आप पकड़ लो ना, यहीं से बैठ जाओ, पीछे से जाने की जरूरत थोड़ी। और आप खुद देखिएगा, आप कुछ दिन जपिएगा और आपके जब पाप नष्ट होंगे, हृदय में आनंद आएगा, तो आप खुद बोलोगे दूसरे से कि भाई हमारे जीवन का परम सार है राधा राधा, आप भी बोलो राधा राधा, तो ऐसा ऐसा आनंद आएगा। हम कोई छल कर, अच्छा आपको ऐसा बोलने से हमें क्या लाभ मिलेगा? अगर आप अभी कह दो कि मुझे, तो हमने कई बार कहा रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो आप वो जपिए, या जो गुरुदेव ने दिया हो वो जपिए। और जब आप हमसे बोलोगे कि आप अपने हृदय की बात कहो, तो हम कहेंगे राधा राधा बोलिए, है ले? जी। ओम जातवेदसे सुन्नपापसोमपराति यतो नितः तिवेतः सनः परसतुर्गाण विश्वान्नागे वसन्धन्दरितात्यग्निः तावग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुजुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः। अग्ने त्वं वारयान्नभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलानहुर्वी भवतोकायतनया यशञ्जोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेधः सन्धन्दनावादुरितात् परशे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यपिता तनूनाम् प्रतना चतुगुंशहमानभुग्नमग्निगुं भुवेम परमात्सदस्थात् सनः परिषदुर्गाणि विश्वाच्छामद्धेवो अतिदुर्दात्यग्निः प्रत्नो सुगमेढ्यो अध्वरेषु सनाश्च होतानभ्युत्सदत्से स्वाञ्च अग्ने तनुवं विप्रयस्व स्वभ्यं च सुभगमायजस्व गोभर्यजुष्टमयोर्षत्रन्दवेन्दवष्णोरुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोकह्यमातयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम इमामे अगन इष्टकामे नमः सन्तवेकां शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च परयुतं चार्बुदं च समुद्रश्च मधुरश्च परार्थश्चैतामे अगन इष्टकामे नमः सन्तवोत्तरामुपमिन् लोकेस्मिन्। चलो ब्राह्मणों को वस्त्र दो। वैदिक सिद्धांत की रक्षा करते हुए आगे बढ़ो। जितना वैदिक सिद्धांत को अपने कंठ में विराजमान करोगे ना, और आचरण पवित्र वैदिक सिद्धांत के अनुसार चलें, हाँ, तो प्रगट भूमंडल के देवता
दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देव। अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी पवित्रता सुरक्षित रखो और निरंतर कोई नाम कोई मंत्र पवित्रता के अनुसार चलते रहना चाहिए। अगर भगवत स्मृति चल रही तो स्मृति बलवान होती है और उसी स्मृति के बल से हम इस जन्म संसार बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रवेश। हाँ, खूब मंगलमय वेद अपौरुषेय भगवान का साक्षात स्वरूप है। वेद को धारण करना मतलब भगवान साक्षात विराजमान है। हाँ, सबका मंगल हो। यही जो विप्रजन है ये अपने तप बल से सबका मंगल मनाते रहते हैं। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप का को रखवारा। अब समस्या ये हो गई कि अपने धर्म से च्युत हो जाने के कारण, अपनी महिमा खो देने से ये हालत है। नहीं तो जिसके पास मंत्र है उसके पास किस बात की कमी है? ले मंत्र वेत्ता त्रिभुवन में कहीं भी सब झुक, मंत्र वेत्ता के सामने सब। श्री जी तो उसको दुलार करते हुए पुत्रवत, जो नारायण के मंत्रों में मगन रहता है, तो श्री लक्ष्मी जी तो मातृवत दुलार करती रहती। जगत में कहीं भी जाए उसका सम्मान, उसको प्रणाम, उसका नमस्कार। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपका स्वरूप क्या है, आपका कर्तव्य क्या है और आपकी स्थिति कहाँ है। तीनों का निरीक्षण करते रहिए तो आगे बढ़ते रहेंगे।